ऑपोजिशन के बगैर कोई स्पीकर जो है वो हाउस नहीं चला सकता। और आपने नेशनल असम्बली में तमाशा देख लिया है कि जब स्पीकर बेबस बेइख्तियार और वो होगा तो उसके बाद फिर असम्बलियों के हालात क्या होते हैं। तो स्पीकर साहब के साथ एक कटसी कॉल थी हमजा साहब की, जो वो उनको मिलने के लिए गए थे, और उस कटसी कॉल का कोई और मतलब ना लिया जाए। जिस दिन हमने ऐसी कोई बात करनी होगी खुला के आपको बताएंगे। और लेकिन हमारा अब भी वो नज़रिया है कि इन हाउस चेंज जो है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब के जो मसाइल हैं उसका वो नहीं हो सकता सलूशन। हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना है और शहबाज शरीफ साहब ने, आपको मालूम है कि APC की तजवीज़ दी है, जो इंतखाबी इस्लाहात फिर नहीं चोरी से जाता है, सीना जोरी से नहीं जाता। मतलब कमाल ये है, बुलडोज करके इंतखाबी इस्लाहात का बिल लेके आते हैं और वो बिल उसके ऊपर खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। अपोजिशन पार्टीज़ को आप ऑन बोर्ड नहीं लेते तो RTS एपिसोड नंबर 2 जो है वो तो दोबारा नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा वो हम करेंगे। और ये हर सियासी मूव एक वक्त के ऊपर होती है और वो वक्त सियासतदानों को बेहतर पता होता है कि इस वक्त पे क्या मूव करना है। मुस्लिम लीग नून ने ठान लिया कि अपनी मौसीकी अलग से जारी रखें, लेकिन हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाए, क्योंकि नून लीग के पास अब नंबर गेम तो पूरी है। पंजाब में हाउस जिस दिन चाहे चेंज ला सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक जो हुकूमत में मौजूद है। तो क्यों नहीं इस तरफ जा रहे? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक अभी नहीं बना है। अगर तो फॉरवर्ड ब्लॉक अनाउंस हो जाए ना, वो भाई बना सिर्फ जहांगीर तरीन के रिलीफ के लिए था, समझें इस बात को। उनका कोई जो है वो ताल्लुक नहीं था किसी भी उससे। वो ब्लैकमेलर्स थे जब तक जहांगीर तरीन को जो है वो NRO नहीं मिल गया था। अब जब जहांगीर तरीन को NRO मिल गया है तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अब वो जो सियासी करप्शन होती थी तरक्याती फंड्स के नाम पर, अब वो जायज़ है। अब मैंने कल देखा कि वो दोबारा गैस के कनेक्शंस और बिजली के कनेक्शन और ये सब कुछ जो है वो MNAs को जो है वो देने की तैयारी की जा रही है। एक्चुअली ये इमरान खान साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और मुझे ये बजट इलेक्शन के आने से पहले का बजट लगता है। इमरान खान साहब खुद चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं और आप देखिएगा कि ये कमज़ोर आदमी जो है ये दिन ब दिन जितना कमज़ोर हो रहा है, हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, खुद गिरेगा। वैसे ये बताइएगा कि आपने एक टीके साहब का जिक्र किया और उसके साथ आपने ये भी जिक्र किया कि बहुत सारे सरकारी अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए और वो आपका सबूत भी मौजूद हैं। तो क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें होंगी, इसके खिलाफ भी मुस्लिम लीग नून कानूनी चाराजोई या कोई और रास्ता इख्तियार करेगी? देखिए, कानूनी चाराजोई मैं तो यही कह रही हूँ कि इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। ये बातें अगर पहले समोसे के ऊपर भी आपको याद है कि ले लिया जाता था नोटिस। हमारे दौरे हुकूमत में जो है वो डैम वाले बाबा जी जो है वो कभी वो उसमें चले जाते थे, मेंटल हॉस्पिटल चले जाया करते थे, कभी वो किसी जेल के उसमें घुस जाते थे, कभी वो कुछ कर रहे होते थे और मुख्तलिफ हलकों के अंदर जाकर PTI के और दूसरे लोगों के ट्रेन बनानी थी, इन्होंने LNG लानी थी, सप्लाई चेन उसको खपाना था। उसके सामने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं। और जितने के जितने प्रोजेक्ट्स थे, तकरीबन 134 से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, 4000 मेगावाट को एक जुम्बश कलम से इन्होंने उड़ा के रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उसने वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स रिवाइव किए, आपकी नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लाई। और ये भी मैं कहता चलूं जनाब चेयरमैन, रिकॉर्ड उठा के देख लें, नेपरा का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो टैरिफ दिए गए इनके दौरान सोलर के प्रोजेक्ट्स 23 और 24 रुपए फी यूनिट। कितना? 23 और 24 रुपए फी यूनिट। इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट्स को जनाबे वाला सोलर एनर्जी का टैरिफ 6.5 रुपए पर यूनिट पे। कहां 24 रुपए, कहां 6.5 रुपए। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत में जनाब स्पीकर हम लोग अदना कारकुन हैं, क्या इस दौरान शमसी रेडिएशन, शमसी तवानाई कुछ बढ़ गई है पाकिस्तान में? क्या शमसी हरारत बढ़ गई है? क्या हवा तेज चलने लगी है कि टैरिफ नीचे आया? नहीं जनाब स्पीकर, सिर्फ एक चीज का फर्क हुआ कि साफ चली, शफाफ चली, ये सिर्फ फर्क पड़ा। और इसके साथ क्या हुआ जनाब चेयरमैन कि जो खांचे थे, खांचे उठा के बाहर फेंके सिस्टम से और रेट नीचे आया। खांचे इनके लगे हुए थे तो रोड 24 रुपए था, खांचे निकले तो उसी सिस्टम में साल के अंदर अंदर 6.5 रुपए पे आया।
ये इनको तकलीफ है। जनाब चेयरमैन, मैंने गुजारिश की थी वो जरा ले आए ना चटाई, जरा सजदे में जाए, अभी ये झुके, इन्होंने खुद कहा था, अभी आ जाए ना सर। अच्छा जनाब चेयरमैन, अभी आते हैं इनका HVDC मटियारी लाइन पे भी हम लोग आते हैं। जनाब चेयरमैन, HVDC मटियारी लाइन फाइनेंशियल क्लोज वो तकरीबन तैयार है, उस पर कैपेसिटी पेमेंट्स आपको देनी पड़ रही थी, और उसमें एग्जिस्टिंग लाइन से हम लोग बिजली जो है वो दे सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल्स में भी आ सकता हूं, और वो इंशाल्लाह भी कंप्लीट भी हो जाएगी। हम लोग वो कैपेसिटी पेमेंट जो फिक्स चार्जेस से उसकी, क्योंकि कंपनी जो बना रही थी उसको डिलेज आ रहे थे, कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते, इसलिए बिल्कुल जो बिजली हमने ट्रांसमिट करनी है उसके साथ हमने उसको मैच किया। जनाब चेयरमैन, अभी हम लोग आते हैं कि इन्होंने कहा जी कि सर्कुलर डेट के हवाले से, और इन्होंने जनाब चेयरमैन यहां पे कहा है कि जी हमने बड़े मंसूबे लगाए हैं। जनाब चेयरमैन, एक और आपको चार्ट मैं दिखाता हूं, ये वो चार्ट है, ये आपको चार्ट मैं मीडिया पे भी दिखा चुका हूं। जनाब चेयरमैन, ये क्या कहता है? ये चार्ट ये कहता है कि आपकी वो पेमेंट्स, कैपेसिटी पेमेंट, चाहे आप कारखाना चला के बिजली पैदा करें, कोई खरीदे ना खरीदे, आपको किराया देना पड़ता है। आप वो पेमेंट्स है जिस तरह होटल का कमरा होता है, आप होटल का कमरा आपने 24 घंटे के लिए या किराए पे लिया, आपको उसका देना पड़ता है चार्ज। ये नहीं होता कि आप 2 घंटे के लिए आए, 4 घंटे के लिए दें और तब आपको वो उतनी घंटे आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। 2013 में इनकी हुकूमत आई, कैपेसिटी पेमेंट थी 185 अरब रुपया। जनाब स्पीकर, 2018 में इनकी हुकूमत गई, कैपेसिटी पेमेंट चढ़ गई 468 अरब रुपया। इनके मुआहदे गलत मुआहदे, टेक और पे, यानी कि आप बिजली खरीदे ना खरीदे आपको वो देने पड़ेंगे। एनर्जी मिक्स इन्होंने बेड़ा गर्क किया, 70% एनर्जी मिक्स आज आपके इंपोर्टेड फ्यूल्स पे है। क्यों? खांचे। आगे आ जाए जनाब चेयरमैन, इस साल 860 अरब रुपए पे वो कैपेसिटी पेमेंट जाएंगी, और सन 2023 तक यही कैपेसिटी पेमेंट्स इनकी नाकिस पॉलिसी से 1455 अरब रुपए पे चढ़ के जानी है। ये वो चीज थी, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जनाब चेयरमैन। करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, कैपेसिटी पेमेंट्स, मईशत का दिवालिया निकाल के नहीं गए तो और क्या गए जनाब चेयरमैन। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं, ये करने जा रहे थे, मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं की, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया जनाब चेयरमैन, हमने आके वो कॉन्ट्रैक्ट्स खोले, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट, गवर्नमेंट IPPs, हाइडल प्रोजेक्ट्स सारों के साथ रीनेगोशिएट किया, और अगले 15 सालों में 4000 अरब रुपए का फायदा इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए दिया है। यहां पे फिर मैं रिपीट करता हूं, 1455 अरब का बारूदी सुरंग मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहां पे बोके दे रही है, और इमरान खान साहब 4000 अरब रुपए का सेविंग बचत पाकिस्तानी कौम को दे रही है। ये डिफरेंस है जनाब चेयरमैन। इसके साथ साथ आप आ जाएं, इन्होंने जनाबे वाला बात की, बड़े मजे से इन्होंने कहा कि जी हमारे पास RFO जो है